तो हेलो दोस्तों, तो देखो अब आपको बात आती है बिफोर की। कंसेप्ट किसका करेंगे आज? बिफोर का कंसेप्ट समझ लेते हैं। बिफोर, ठीक, और आफ्टर का। बिफोर और आफ्टर का, पहले बिफोर का देखते हैं, आफ्टर का इसका अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये बिफोर मिलेगा, जैसे ये रहा ना, बिफोर है। एक इसके इस साइड सेंटेंस दे रखा है, एक इसके इस साइड सेंटेंस दे रखा है, ये रहा पूरा, ठीक है। तो ये सेंटेंस दे रखा है। तो अब देखते हैं, देखो एक इस सेंटेंस मिलेगा, एक इस साइड सेंटेंस मिलेगा। अब इस साइड कौन सा टेंस यूज होगा, इस साइड कौन सा टेंस यूज होगा, इसके लिए देखते हैं। देखो याद रखना, बिफोर, बिफोर मैंने से पहले। देखो थोड़ा ट्रिक बता देता हूँ, थोड़ी याद रखना। इस बिफोर मैंने से पहले, से पहले मतलब इससे पहले। मान लो एक नंबर पर सेंटेंस ये है, दूसरे पे ये है, तो क्या होगा, या ये जो सेंटेंस है ना दूसरा, इससे पहले वाला सेंटेंस, तो मतलब ये घटना है, ये घटना है, ये इससे पहले घटी है ना, दूसरे से। तो पहली घटना घटी है, फिर उसके बाद दूसरी घटना घटी है, तो इसका मतलब ये है, ठीक है दोस्तों। तो ये समझ में आई, पहला दूसरी घटना, पहली घटना घटी, फिर दूसरी घटना घटी है, ठीक है। अब से पहले, तो पहले वो घटेगी, तो याद रखना इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट। यहाँ पर आएगा एंटीसीडेंट। अब एंटीसीडेंट क्या लिख दिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं, याद हो ये वर्ड ना हो, कोई दिक्कत वाली बात। एंटीसीडेंट ये यहाँ पर आता है, एंटीसीडेंट यहाँ पर आता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ये चल भूल जाओ। मतलब बिफोर से पहले आने वाला, मतलब पहले नंबर पर पहले घटना घटेगी, दूसरे पे दूसरी घटेगी। पहला ना, बिफोर का मतलब हो गया मतलब पहले, इससे पहले, दूसरी से पहले, मतलब पहले घटना घटेगी, पहली, उसके बाद दूसरी घटेगी, दोनों घटना। और दोनों घटना याद रखना, दोनों पास्ट की होती है, ठीक है। दोनों पास्ट के अंदर है, पास्ट की होती है। अब आप समझ में नहीं आया होगा पास्ट क्या है, ठीक है। पास्ट की ये देखो दोस्तों, एक बार समझा देता हूँ अभी अभी आपको। पास्ट का मतलब ये होता है, देखो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है किसके लिए, पास्ट का कोई भी, का कोई, ठीक है, स्पेसिफिक एक्शन हो, सॉरी, ठीक है, स्पेसिफिक एक्शन होगा, ठीक है। पास्ट का कोई स्पेसिफिक एक्शन होगा ना, जैसे भारत है 1947 के अंदर आज़ाद हुआ था, तो 1947 जो डेट है ना, वो की फिक्स है, कि एक पॉइंट है किस पर, पास्ट के अंदर। तो एक पास्ट का कोई एक स्पेसिफिक एक्शन होगा, ठीक है, कि 1947 में आज़ाद। यहाँ पर पास्ट इंडिपेंडेंस ओनली सेकंड फॉर्म यूज होती है हमेशा इन्हीं के अंदर, ठीक है। गांधी जी ने सत्याग्रह लॉन्च किया था, सत्याग्रह लॉन्च कब किया था, पास्ट का कोई पॉइंट था उस पर किया था, पास्ट टेंस यूज होगा इंडिपेंडेंट। लेकिन जो पास्ट परफेक्ट, ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस है ना दोस्तों, ये क्या बताता है, ये पास्ट ऑफ पास्ट बताता है। क्या, पास्ट ऑफ पास्ट, मतलब कोई एक एक्शन हुआ पास्ट के अंदर, उससे भी पहले एक एक्शन हुआ। देखो एक एक्शन हुआ ना, मतलब वो है पास्ट के अंदर, ठीक है। उस वो पास्ट के अंदर जो एक्शन है ना, उससे भी पहले एक एक्शन हुआ था, उसके बारे में कौन बताता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। समझ में आया, मतलब पास्ट के बारे में कौन बताता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर बात करो अपनी सीधी डायरेक्ट। भाई कोई पास्ट को में कोई घटना घट गई, 1947 में देश आज़ाद हुआ था, ये क्या है, एक पास्ट का कोई एक पॉइंट है, ठीक है, पास्ट की कोई घटना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। सत्याग्रह लॉन्च किया था गांधी जी ने, पास्ट की घटना हो गया, ठीक है। आपका जन्म हुआ था कोई सी डेट के अंदर, वो आपकी क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा, क्योंकि पास्ट का कोई एक पॉइंट हो गया, ठीक है। लेकिन आपका जन्म हुआ, ठीक है, उससे भी पहले कोई घटना घट गई, जैसे मान लो, जैसे थोड़ा मैं समझाने के लिए, थोड़ा और समझाने के लिए, ठीक है, जैसे मान लो, ठीक है, मेरा जन्म हुआ 2002 में, आपका मान लो हुआ आपका 2018 में, मान लो, ठीक है, हुआ, ठीक, आपका हुआ 2018 में। या रमेश मान लो यहाँ पर, ये रमेश, ठीक है, और ये मान लो कुछ भी मान लो, ठीक है, आर्यन मान लो, ठीक है, ये आर्यन और ये हो गया रमेश, ठीक है, रमेश कुछ भी मान लो, इसका 2000 हुआ ये तो आप क्या लिखोगे, ठीक है,
तो रमेश, आप ये लिखोगे ना, रमेश का बर्थडे किससे पहले हुआ, आर्यन से पहले वर्ड आया देखो। तो आप क्या कहोगे, आप हिंदी में लिखो, ये चीज़ आपको समझ में आएगी। आप कहोगे रमेश का जन्म 2018 में तो हुआ आर्यन का, और रमेश का हुआ 2000 में, तो किसका पहले हुआ, रमेश का। तो आप क्या कहोगे हिंदी में, आप कहोगे रमेश का जन्म, ठीक है, आर्यन से पहले हुआ, ठीक है। तो रमेश का जन्म आर्यन से पहले हुआ, तो आप क्या लिखोगे, तो रमेश से पहले का मतलब यहाँ पर यूज होगा बिफोर का, बिफोर का यूज होगा, से पहले का मतलब बिफोर का, है ना, ठीक है। जैसे होगा, देखो कर लेते हैं यूज इसका। आप क्या लिखोगे, इंग्लिश में लिखने की कोशिश करोगे ना तो लिखोगे ऐसे ही, रमेश, ठीक है। अब बिफोर यूज करना है यहाँ पर बीच में, तो रमेश का जन्म आर्यन से पहले हुआ, तो रमेश, तो याद रखना बिफोर तो आएगा बीच में, ठीक है। अब यहाँ पर रमेश आएगा और यहाँ पर आएगा क्या, आर्यन का जन्म, ठीक है। अब किसका जन्म पहले हुआ था, रमेश का, तो याद रखना इसके से पहले ये क्या हुआ, ये पास्ट ऑफ पास्ट हो गया, पास्ट ऑफ पास्ट, और यहाँ पर क्या, ये पास्ट ओनली, ठीक है। रमेश का जन्म भी पास्ट में, 2018 क्या पास्ट है, पास्ट में हुआ, लेकिन ये 2002 में हुआ, मतलब 2000 में हुआ, मतलब ये जो पास्ट है ना, इससे भी पास्ट, इसका ही पास्ट है ये, है ना। तो बिफोर से पहला ना दोनों घटना हो, यदि दो घटना दे रखी है और दोनों यदि पास्ट के अंदर है, देख दो घटना दे दी आपको और दोनों पास्ट के अंदर है, तो याद रखना बिफोर या आफ्टर आएगा ना, पहला बिफोर का समझ लो, आफ्टर का इसका उल्टा होता है। बिफोर आएगा ना तो एक घटना यदि पास्ट के अंदर दे रखी ना, तो दूसरी घटना क्या होगी, उसका पास्ट मिलेगा, ठीक है। और बिफोर से पहले क्या होता है, देखो पास्ट ऑफ पास्ट आता है, मतलब कहने क्या अर्थ क्या है, कहने का अर्थ ये है, डायरेक्ट फॉर्म लिखा देता हूँ आपको, ठीक है। क्या आएगा, यहाँ पर बिफोर आया ना तो एंटीसीडेंट इससे पहले मिले, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा वो देख लो आप, ठीक है। तो एंटीसीडेंट से पहले यहाँ पर आएगा, याद रखना दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, लिख लो आप ये, ठीक है, ये लिख लो। और इसके पहले क्या आएगा, इसके बाद में क्या आएगा, कि पहला घटना घटेगी किससे, पास्ट, दोनों सेंटेंस है तो पास्ट के अंदर, लेकिन एक पास्ट है एक उसका ही पास्ट है, तो ये यहाँ पर क्या आएगा, पास्ट इन डेफिनेट, लिख लिया, ठीक है दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट ये लिख लो। यदि बिफोर आए ना बीच में, बिफोर आए तो बिफोर से पहले कुछ सेंटेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, उसके बाद आएगा पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अब ना बिफोर का मतलब क्या होता है, से पहले, और आफ्टर का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पर आफ्टर लगा दूँ तो मैं, आफ्टर का मतलब होता है के बाद, सॉरी, आफ्टर का मतलब क्या होता है, के बाद, मतलब एक घटना ये होगी दूसरी दो नंबर ये होगी। तो ये बताओ आफ्टर यदि बीच में लगा तो कौन सी घटना पहले घटेगी, आफ्टर के बाद, ये घटना घटी किसके बाद, आफ्टर, इसके बाद, मतलब पहले ये घटी, ठीक है, और इसके बाद घटी दूसरी, पहली, ठीक है, मतलब पहले दूसरी घटना घटेगी ना, उसके इसके बाद कौन सी घटेगी, फर्स्ट कौन, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया, तो उल्टा होगा तो समझ लो कि सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, अरे ये उल्टा हो गया तो ये इसका टेंस दोनों है, दोनों घटनाएं पास्ट की है, तो बताओ तो ये बता दो मुझको, दोनों घटना पास्ट की है, तो दोनों घटना पास्ट की है ना, तो ये बता दो दोस्तों पास्ट की दोनों घटना है, तो इस साइड कौन सी आएगी, इस साइड कौन सा टेंस यूज करूँ, तो आप बताओ पास्ट आफ्टर में के बाद, तो पहले ये घटना घटेगी, दो नंबर, पहले एक नंबर यहाँ पर दे दिया, फिर दूसरी घटेगी ये घटना, है ना। तो जो पहले घटना घटेगी पास्ट, तो यहाँ पर तो पास्ट इंडेफिनेट आएगा और यहाँ पर आएगा पास्ट परफेक्ट, क्यों, क्योंकि पहले ये वाली घटना घटनी है, उसके बाद ये घटनी है, ठीक है। तो अब आप क्या देखोगे, अब आप ये देखोगे कि दोनों के अंदर, ठीक है, दोनों को देख लो, बिफोर है तो इस साइड क्या आया, एंटीसीडेंट, बाद मतलब पहले घटना ये घटेगी उसके बाद ये,
आफ्टर मतलब पहले घटना ये घटेगी उसके बाद ये, और जो पहले घटना घटेगी उसको पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट कहाँ पर, सॉरी यहाँ पर ये गलत लिखवा दिया, यहाँ पर पास्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पास्ट कर लेना, पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखवा दिया मैंने, गलत लिखवा दिया। यहाँ पर क्या आएगा, पास्ट है, क्योंकि दो घटना पास्ट की ना, भूल के हो जाती है गलती। ठीक है, पास्ट परफेक्ट और इसके बाद। ठीक है, आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट ये। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ अपने जो पहले वो था ना टेंस पे, तो ये रहा, तब इस पर आ जाओ। ठीक है, अब ये पास्ट टेंस ये पता चल गया आपको, अब कंसेप्ट पता चल गया। अब देखो क्वेश्चन देखो, अब तो क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये है आई, अब खालिस्तान बढ़ना है, द डोर बिफोर आ गया, बिफोर आ गया। उसके बाद देखो कौन सा घटना है, यहाँ पर क्या आएगा, सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म आ रही है ना, रियलाइज, सेकंड फॉर्म आ गई बिफोर से, और इससे पहले क्या आएगी, ये तो पास्ट है, लेकिन ये तो पास्ट हो गया। अब पास्ट से भी पास्ट क्या आएगा बताओ, ये तो पास्ट हो गया, ये क्या पास्ट। अब सेकंड फॉर्म मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म किसकी पहचान होती है, मैंने बताया था फुल, पास्ट की पहचान, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट की पहचान। और पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सेकंड फॉर्म आ गई, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, हैड प्लस में सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, यहाँ पर क्या आना चाहिए, हैड प्लस में थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट आना चाहिए, है ना। तो क्या आएगा बताओ, तो सिंपल सी बात है क्या, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए बताओ, ये आना चाहिए या नहीं आना चाहिए बताओ। ठीक है, क्या ये आ सकता है, आपको बिल्कुल नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म दे रखी है, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस, तो यहाँ पर वही सेंटेंस आएगा जो पास्ट ऑफ पास्ट होगा। पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो हेड प्लस लोकड आएगा। आई बात समझ में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब आ जाओ, अब अगला देखो आप, हेलो ये देखो, अब यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, अब आपको यहाँ पर मिलेगा आफ्टर। ठीक है, द पुलिस हैड कम आफ्टर द जो थीफ है एंड हैज गोन अवे। अब पहले गया कौन, पुलिस तो बाद में आती है, पता ही है आपको, तो सेंटेंस से पता चल गया, तो चोर पहले चलेगा, तो पहले घटना घटी या उसके बाद घटी या। अब देखो आफ्टर बाद, अब गलती किसके अंदर है वो देख लेते हैं। आफ्टर है, मैंने बताया था आफ्टर का, आफ्टर के पहले क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, क्योंकि पहले घटना एक घटेगी, और आफ्टर मतलब के बाद, और इट याद रखना, और यहाँ पर क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट, यही बताया था। अब आफ्टर के बाद क्या है, थीप हैड आ गया और गोन आ गया, तो ये तो ओके हैं, क्योंकि यहाँ पर तो आना चाहिए पास्ट परफेक्ट। लेकिन पहले देख लो आप, यहाँ पर क्या लिख रखा है इसने, हैड कम दे लिख रखा है, लेकिन क्या हैड कम ठीक है, यहाँ पर तो पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि एक के बाद एक घटना घटी है ना, एक के बाद एक घटना घटी है दोस्तों, आप कहाँ गए हो, एक के बाद एक घटना घटी है। ठीक है, एक के बाद एक घटना घटी है, तो पहले नंबर पर मान लो ये घटना पहले घट गई, तो ये बाद में घटी है, तो यहाँ पर तो आ गया ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आना चाहिए, सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। तो सेकंड फॉर्म क्या आएगी, हैड हटा देंगे, अगर कम की सेकंड फॉर्म क्या आती है ये भी हटा देंगे, यहाँ पर क्या आएगी, केम आ जाएगी ना दोस्तों, केम आ जाएगी। समझ में आया, तो बिफोर का और आफ्टर का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं अब, तो आ जाओ ये क्वेश्चन देख लो। देखो उस पर पहले तो मैं बिफोर वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। देखो आफ्टर आएगा, आफ्टर से पहले क्या आएगा, सॉरी बिफोर आएगा, बिफोर से पहले क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो क्या पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ हो रहा है इससे पहले, बिल्कुल है। और पास्ट बिफोर से के बाद क्या आएगा, बिफोर से के बाद क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, आप यूज नहीं है, तो यहाँ पर हैड नहीं आएगा, ओनली सेकंड फॉर्म आ जाएगी। तो सेकंड फॉर्म क्या आएगी, लेफ्ट आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये गलत था, हैड नहीं आएगा, यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी लेफ्ट। तो ओके जी, तो पता चल गया, लो अब ये समझ लो आप, ले। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये वैसे ये अलग कंसेप्ट पे, ठीक है। अभी ये आपका बिफोर आफ्टर वाला कंसेप्ट अलग हो गया। अब ये दूसरे कंसेप्ट पे देखो, ए वीक हैज़ पास्ट सिंस आई एम गोइंग देयर। तो एक बात समझ लो आप, पहले तो इसको हटा दो, सिंस है ना, सिंस अपने बाद हमेशा ही पास्ट टेंस लेता है, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम लेता है,
स्पेसिफिक टाइम लेता है, ठीक है। पास्ट का कोई, ठीक है, सिंस अपने बाद क्या लेता है हमेशा ही, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम लेता है। सिंस आ गया ना जहाँ पर है तो हमेशा याद रखना उसके बाद हमेशा ही क्या आएगा, पास्ट का स्पेसिफिक टाइम आएगा। और पास्ट का स्पेसिफिक टाइम शो करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, सेकंड फॉर्म का। सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो सिंस के बाद हमेशा क्या आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो सिंस के बाद सेकंड फॉर्म आएगी, मतलब पास्ट सेकंड फॉर्म का होना जरूरी नहीं है, पास्ट टेंस यूज होगा, ठीक है, सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। पास्ट टेंस मिलना चाहिए, बिफोर से के बाद तो कुछ भी मिल सकता है, लेकिन सिंस के बाद हमेशा ही पास्ट करनी तो गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इससे पहले क्या आएगा, पहले का तो आपको पता ही है, क्या पहले का तो आपको पता ही है, फॉर या सिंस आए ना, इसके बाद टाइम आता है, ठीक है। फॉर के बाद कौन सा ही टाइम आ सकता है, लेकिन सिंस के बाद क्या आता है, हमेशा ही पास्ट का टाइम आता है, ठीक है। और इससे पहले क्या आएगा, इससे पहले आ जाएगा प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब कई बार आपने ना ये दिखेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये तो पता ही है सबको, ये तो आप सभी को पता है, लेकिन कई बार क्या दिखेगा, यहाँ पर तो सिंस या फॉर दिख जाएगा, फिर टाइम दिख जाएगा, ठीक है। यदि कई बार इससे पहले क्या मिलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज मिलेगा, ठीक है, थर्ड फॉर्म नहीं मिलेगी, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मिलेगा ओनली। ओनली क्यों मिलता है ये ओनली इस कंडीशन में होता है दोस्तों। याद करो 6 कैटेगरी मैंने करवाई थी आपको, 6 कैटेगरी, ठीक है। यदि 6 कैटेगरी मिल जाए ना आपको, 6 कैटेगरी कौन कौन सी, 6, सेंस, फीलिंग, देखो 6 कैटेगरी में वर्ड थे, ट्रस्ट, ट्रूस्ट, लव, लव, ये जो लाइक लुइक, सेंस है जैसे टच है, फील, स्मेल, ये फीलिंग, मेंटल प्रोसेस, ठीक है, मेंटल प्रोसेस सभी थे ना, मेंटल सेंस, फीलिंग, मेंटल प्रोसेस, अपीयरेंस, अपीयरिंग लिख दो, ठीक है। 5वां पोजेशन, पोजेशन शो करना, पोजेशन वाला अधिकार किसी पर। 6ठा क्या था, मिसलेनियस, ठीक है, मिसलेनियस। इस प्रकार से ये वर्ड मिल जाए ना, ये तो यदि ये वर्ड आए ना, तो ये मैंने एक बात बताई थी, कभी भी क्या बताई थी, कभी भी यदि ये 6 कैटेगरी मिलती है ना, तो उसमें कॉन्टिन्यूस टेंस यूज नहीं होता। अब ये बताओ यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, अब ये बता दो भी, यहाँ पर यदि 6 कैटेगरी में से कोई आ जाए तो इसका कॉन्टिन्यूस टेंस यूज नहीं होगा, तो कॉन्टिन्यूस टेंस को हम काट देंगे। अब कॉन्टिन्यूस काट दिया तो क्या बचा, प्रेजेंट परफेक्ट, बात खत्म जी, ठीक है। अब अपना कंसेप्ट देख लेते हैं क्या है, क्वेश्चन क्या था पहला, ठीक है, उसको देखते हैं। तो देखो दोस्तों, तो ए वीक हैज पास सिंस, अब सिंस आ गया, सिंस के बाद ये तो ठीक है, पास पूछ का तो, लेकिन सिंस से पहले ना यहाँ पर क्या आना चाहिए बताओ, आई एम गोइंग आ रहा, यही गलत हो गया। सिंस के बाद पास्ट का टाइम चाहिए, तो हैव, यहाँ पर एम गोइंग नहीं आएगा, यहाँ पर वेंट आएगा, ठीक है। पहले में तो यही गलती थी, ठीक है। अब यहाँ पर ही देखना, यहाँ पर ही गलती होगी, ठीक है। अब दूसरा सेंटेंस देखना, दूसरा देखो दोस्तों, माधुरी आस्क मी व्हाट वाज द इंफॉर्मेशन, ये तो ठीक है। अब यहाँ पर व्हाट है ना, मैंने दादा व्हाट, हाउ, वहन, ये मतलब क्या आते हैं, क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन वाचक है, मतलब क्वेश्चन पूछने के लिए आते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने के लिए सेंटेंस के फर्स्ट में आते हैं। लेकिन यदि इनका सेंटेंस बीच में होता है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, आपको ये रिलेटिव प्रोनाउन याद करने की जरूरत नहीं है, अभी आप के अंदर +2 के अंदर हो, ठीक है। जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तब बताऊंगा कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, अभी बस ये याद रखो। यदि ये क्वेश्चन वर्ड है ना, यदि बीच में आ जाए ना, तो ये क्वेश्चन वर्ड का काम नहीं करते, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये नाउन का काम करते हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट हो सकते हैं, तो बात खत्म जी। अब क्या होगा, यदि ये क्वेश्चन वाचक नहीं है, क्वेश्चन वाचक वर्ड नहीं है, तो क्या होगा, आपको पता ही है, क्वेश्चन वाचक आ गया ना, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट से पहले आती है ना, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है, ठीक है, ये पता है। लेकिन ये क्वेश्चन वाचक नहीं होते तो सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब आती है, तो आगे बात समझ में। तो अभी यही कंसेप्ट इसमें लगा रखे हैं, यही कंसेप्ट इसके अंदर क्या है, देखो ध्यान से सुनो। व्हाट आएगा, क्वेश्चन वाचक नहीं आना चाहिए,
तो वाज पहले आ गया, वाज की हेल्पिंग वर्ब पहले है किससे, सब्जेक्ट से, तो ये गलत हो गया। तो सीक्वेंस क्या बनेगा, तो वाज यहाँ पर नहीं आएगा, वाज आएगा इसके बाद यहाँ पर लास्ट में आएगा वाज, ठीक है। द इन्फॉर्मेशन वाज, ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। अगला देखो, रंजीत हैड कॉल्ड मी बिफोर, ये तो समझा दिया आपको, हाँ सच्ची ये समझा दिया, ये तो ठीक है। ईसा वाज वर्कड इन दिस फॉर्म फीम सिंस, बात खत्म यार, सिंस थर्ड फॉर्म आ गया, बात खत्म, काट दो। क्या हुआ, सिंस प्रथम थर्ड फॉर्म आ गया, तो क्या आएगा बताओ, यहाँ पर ये वाज, ये क्या क्या लेने आया है, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, सिंस आते क्या आएगा, बता दो आप ही, वाज नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, हैज बीन वर्किंग, हैज बीन वर्किंग आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, हैज बीन वर्किंग आ जाएगा। सिंपल है ना, कोई मुश्किल वाली बात। ले अगर आप कर लोगे, सिंस के बाद क्या है, आई कॉल्ड, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिंस है, यहाँ पर क्या आएगा बता दो, मोर देन 1 ईयर, हैव बीन पासिंग आएगा ना, हैव बीन पासिंग, यही आ जाएगा, हैव बीन पासिंग, समझ लेगा। और यहाँ भी क्या आएगा, हैज़ बीन पासिंग आना था, कर लोगे, लेकिन यहाँ पर गलती इसके अंदर थी मैन, तो यहाँ पर हैव बीन पासिंग कर लेना, यहाँ पर वेंट कर लेना, यहाँ पर हैव बीन पासिंग हो जाएगा, ठीक है, ये ओके हैं, ये आपको पता ही चल गया। अब आ जाओ 5वीं स्लाइड, ये देख लेते हैं। राखी टीवी, अब टीवी है, टीवी वॉच करते हैं हम, ठीक है। राखी वॉच टीवी वैन हर फादर कॉल्ड अप, अब ये ना आपको बहुत ही +2 के अंदर ना बहुत क्वेश्चन आते हैं वैन से, ये तो मैंने बता दिया था, वैन के बाद पास्ट फ्यूचर टेंस नहीं आता, फ्यूचर विल शैल का प्रयोग नहीं होगा, ये तो पता ही आपको, इसको हटाओ, ये तो पता ही आपको, ठीक है, ये पता आपको, हाँ। वैन, अब बस इसका कंसेप्ट होगा, अब इसका कोई कंसेप्ट नहीं है, ये बस थोड़ा दिमाग लाना पड़ेगा कि वैन, वैन का मतलब क्या होता है, देखो वैन, अब पढ़ना एक भी सेंटेंस को आपको पता चल जाएगा इसका। राखी वॉच टीवी वैन, वैन का मतलब जब फादर कॉल्ड अप हर, यदि फादर ने कॉल किया, तो ये बताओ कि आप हो, आपका फादर आपको कॉल करता है, तो उससे पहले तो वैन यूज़ करोगे, कि जब फादर ने कॉल किया तो मैं क्या कर रही थी, टीवी देख रही थी, तो पहले देख रही थी या बाद में देखा, बताओ टीवी, फादर ने कॉल करने से पहले टीवी देख रही थी या बाद में, तो आप कहोगे पहले देख रही थी। अब देखो फिर बात खत्म। अब फादर कॉल्ड मतलब सेकंड फॉर्म आ रही है ना, सेकंड फॉर्म आ गई, तो समझ ले पास्ट है, तो इससे पहले पास्ट कौन सा आएगा, ठीक है, समझ में आ गई बात है। ये पास्ट क्या नहीं, तो फर्स्ट फॉर्म तो कभी नहीं आ सकती, और कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट तो आ ही नहीं सकता, हटा दो। अब ये सेकंड फॉर्म आ गई, तो इससे पहले हो रहा था, तो क्या आएगा। और ये बताओ, वॉच करना है, टीवी आप वॉच करते हो तो क्या होता है, टीवी चल रहा तभी देख रहे हो आप, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ना, कंटिन्यूस, अरे टीवी के अंदर फिल्म देख रहे हो तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस हो गई, तो ये तो यूज़ नहीं हो सकता, क्या यूज़ होगा, वॉचिंग आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, टीवी वॉच करना, ठीक है, याद रखना वॉच ही करना, तो सीधा आप लगा भी सकते हो, यदि वॉच बढ़ना ना वॉच, तो हमेशा ही क्या आएगा, ING वाला आएगा, लेकिन ING क्यों आएगा, ING तो इसके अंदर भी है, ING तो इसके अंदर भी है, बस ये देख लो बात किसकी है, दोनों, यदि ये सेंटेंस पास्ट के अंदर है, तो इससे पहले जो घटना घटी होगी वही पास्ट के अंदर होगी, तो पास्ट के अंदर कौन सी होगी, वाज वॉचिंग आ जाएगा, है ना, बात खत्म। अगला ही खालिस्तान मिस्टर शर्मा सिंस, अब सिंस आ गया तो क्या आएगा, बात खत्म, बताने की जरूरत नहीं है, सिंस से पहले क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, हैज़ बीन ट्रस्टिंग गलत है, ये आएगा। अब ट्रस्टिंग क्यों आएगा, हैज़ ट्रस्ट क्यों आया, अरे ट्रस्ट याद करो, ट्रस्ट 6 कैटेगरी का वर्ड है ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट करना, कौन सा वर्ड, कौन सा, ये मेंटल प्रोसेस है क्या है, ट्रस्ट करना है ना, मेंटल प्रोसेस है ना, 6 कैटेगरी का वर्ड है, तो उसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूस टेंस यूज नहीं करते, इसलिए हैज़ ट्रस्टेड है, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं दोस्तों, अगला में तो आपको पता ही है, 3 × 2 रिजल्ट्स 6, बताया था मैथमेटिकल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा, ठीक है, लो जी 2 सेंटेंस और बच गई, और करो। पीपल है, अब वैन फिर आ गया, देखो वैन, पीपल अपोलोजाइज व्हेन दे आर रिपेंट, 2 वर्ड आ गए,
रिपेंट क्या होता है दोस्तों? रिपेंट होता है पछताना, पछतावा, पछतावा करना, ठीक है। रिपेंट होता है पछतावा। अपोलोजाइज मैं सिखा देता हूँ, वर्ड सिखा देता हूँ। अपोलोजाइज करना, अपोलोजाइज होता है एक तो दोस्तों, ये सिमिलर वर्ड होते हैं। अपोलोजाइज, कन्फ्यूजन होते हैं, क्या क्या मतलब होते हैं इसके। हर एक होता है सॉरी, सॉरी। अपोलोजाइज होता है एक सॉरी। अपोलोजाइज होता है यदि कोई आपने काम गलत काम कर दिया, मान लो कोई चीज़ आपने करी है, गलती की है, उसका सॉरी बोलना होता है अपोलोजाइज, ठीक है। और सॉरी वो वर्ड नहीं होता, ठीक है। तो मतलब ये तो है गलती करी है भाई आपने, कन्फर्म आपने गलती कर दी, उसके लिए सॉरी बोलना हो तो अपोलोजाइज प्रयोग करते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, सॉरी वर्ड यूज करते हैं, ये गलत होता है। सॉरी सैडनेस का भाव होता है, सैड, सैडनेस का भाव होता है, ठीक है। कोई वैसे ये तो होती है सॉरी बोलना, ये होता है यदि कोई आपने कुछ चीज़ कर दी, डन कर दिया, कर दी गलती, उसकी सॉरी बोलना अपोलोजाइज। लेकिन इसके लिए इसमें दुख उदाख नहीं होता, अपोलोजाइज हो गया, ठीक है। और सॉरी क्या हो गया, इसमें उदासी होती है आपकी, उदासपन, ठीक है। माफ़ी मांगते हैं तो उदासीपन आपका, मतलब आपको ये शो करना कि मैं मतलब उदास हूँ मैं, ठीक है। कोई भी कुछ भी हो, उदास है तो सॉरी बोल देना, चाहे गलती हो चना हो आपकी तो सॉरी बोल देते हैं। तो ये होता है दोस्तों इसका मीनिंग। अब अपना सेंटेंस पर आ जाए तो मैं बता रहा था वैसे ही सेंटेंस क्या कहता है, जो पीपल है अपोलोजाइज, पीपल सॉरी मांगते हैं, मतलब है ना, कब, व्हेन दे आर टू रिपेंट, मतलब जब वे उनको पछतावा होता है, रिपेंट होता है पछतावा, जब उनको रिपेंट होता है। देखो कई वर्ड पता क्या होता है, अब रिपेंट का आपको मीनिंग नहीं पता तो आप रिपेंट का मीनिंग लगा करो, तो वैसे ये लगा दो, दे आर टू रिपेंट, हिंदी तो आती है। यदि वे रिपेंट हो जाते हैं तो लोग क्या करते हैं, अपोलोजाइज करते हैं, ठीक। तो पहले क्या करेंगे, पहले पछतावा होगा, ठीक है, पहले रिपेंट होगा, उसके बाद वो करेगा ना। और मैंने बता दिया पहले ना, वैन के साथ जो जुड़ रहा है ना, पहले वो घटना घटेगी, वैन के साथ जुड़ गई ना, पहले ये घटना घटेगी, उसके बाद ये घटेगी। तो यहाँ पर क्या है, आर लग रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो फ्यूचर टेंस तो यूज हो नहीं सकता, काट दो, फ्यूचर टेंस यूज नहीं हो सकता, काट दिया। तो क्या आएगा, ओनली अपोलोजाइज करना है, क्या होती है, क्या कभी भी अपोलोजाइज कर सकते हो, अपोलोजाइज आ जाएगा। तो पीपल्स अपोलोजाइज व्हेन दे आर रिपेंट, यदि ये इंडेफिनिट टेंस में तो ये भी इंडेफिनिट टेंस यूज होगा, ठीक है दोस्तों। कोई खास बात कोई नहीं थी, अपोलोजाइज आएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। अगला देखो वाइल, अब देखो वाइल वर्ड आ गया ना, तो याद रखना हमेशा ही कंटिन्यूस टेंस यूज होगा। अब ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, कौन सा आएगा, टू क्या है, सेकंड फॉर्म है, इससे आगे देखो टू क्या है, सेकंड फॉर्म। बस ये देख लिया करो कि इनमें से कौन सा आएगा, कंफ्यूजन होगी। लेकिन आपको पता ही है कि कंटिन्यूस टेंस यूज होगा, वाइल्ड के साथ हमेशा ही कंटिन्यूस टेंस यूज होता है, ठीक है। क्या होता है, वाइल्ड के साथ कंटिन्यूस टेंस यूज होता है। तो वाज स्लीपिंग भी आ सकता है, इज स्लीपिंग भी आ सकता है, लेकिन आएगा कौन सा, आगे देख लो। तो टू वर्ड दिखा हुआ है, टू क्या है, मतलब वाइल आ गया, वैन आ गई, हमेशा क्या होते हैं, ये दो सेंटेंस को जोड़ते हैं ना। तो एक सेंटेंस तो ये हो गया, दूसरा ये था, इसमें टू का आ गया, सेकंड फॉर्म आ गई, तो पास्ट टेंस आएगा। तो पास्ट टेंस क्या हुआ, वाज स्लीपिंग आ जाएगा ना। तो ठीक है दोस्तों, क्या समझ में आया और कुछ, ठीक है दोस्तों, यही थे, तो यही थे दोस्तों, ठीक है, कर लेना आप ये, ठीक।